प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों और मित्र, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने नया दिन, नई शक्ति और नई शुरुआत करने का अवसर दिया। भाई और बहनों और मित्रों, जो कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको नई ताकत देते हैं, नया बल देते हैं, ताकि परमेश्वर के जन कभी शर्मित न हो और कभी थके नहीं। भाई और बहनों और मित्रों, पवित्र शास्त्र बहुत ही अच्छी तरह से कहता है। ये यशाया की किताब में बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है। यशाया 40 में 31 यहाँ पर लिखा है, परंतु जो कोई यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो कोई यहोवा की बाट जोते यानी जो कोई परमेश्वर का इंतजार करते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। भाई और बहनों और मित्रों, जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो कोई परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जो कोई परमेश्वर का इंतजार करते हैं, वह कितना भी थका हुआ हो, पर परमेश्वर उनके दिल से कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर उनको एक नया बल देता है। परमेश्वर उनको एक शक्ति से भर देता है। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से एलिया ने थोड़ा कुछ खाया और खाने के बाद वो 40 दिन और 40 रात तक सो रहा। किस तरह से मूसा बिना खाए पिए 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के सामने उपस्थित रह पाया। किस तरह से यीशु मसीह बिना भोजन किए 40 दिन और 40 रात उपवास कर पाए और परमेश्वर उनको बल प्रदान करते रहेंगे। और उसी तरह से यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर का इंतजार करेंगे, परमेश्वर की बाट देखते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें भी बल प्रदान करेगा। हम नया बल प्राप्त करते पाएंगे। क्या आप परमेश्वर की बाट देखते हो, यानी परमेश्वर का इंतजार करते हो? क्या आप उकाब की नए उड़ना चाहते हो? क्या आप बिन थके हुए रहना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के सामने नई ताजगी पाना चाहते हो? भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर है आपको नई ताजगी, नया जीवन, नई रोशनी देना चाहते हैं। बस परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आपके बीच में है और परमेश्वर आपको नई ताकत देगी। आओ एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो ताकत दे कि हम कभी उनके वचनों से न दाएं मुड़े और न बाएं मुड़े और उनका इंतजार करते रहें। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। कितना हमें प्रोत्साहन देता है पिता कि हम यदि आप पर भरोसा रखेंगे तो हम किस तरह से शांति पाएंगे, किस तरह से हम यदि आपका बाट देखते रहेंगे तो हम उकाब के नाए उड़ेंगे, किस तरह से हम नया बल प्राप्त करेंगे, किस तरह से हम कभी थकेंगे नहीं पिता। यह आप वादा करते हो पिता। पिता आप हमें मदद कीजिए ताकि हम आपका वचनों को थामे रहे पिता। आप हमें मदद कीजिए पिता ताकि हम आपका इंतजार करते रहे पिता।
प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा हम चलते रहे प्रभु, कभी थके नहीं प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। जो भाई और बहनें जो थके हुए इस संसार में पिता, जो आपका भय मानते हैं पर थक गए हैं पिता, आप उनके साथ रहना ताकि उनके जीवन में भी शांति आए प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए जो हमारे लिए दिया पिता। प्लीज पिता आप में नया बल प्रदान करें प्रभु, ताकि हम कभी थके नहीं प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल